नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि हम YouTube के माध्यम से जनरल साइंस और शॉर्ट जो है वो राजस्थान कल्चर से संबंधित उपलब्ध करवा रहे थे आप लोगों को। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। तो जब हम वाद्य यंत्रों को पढ़ें, जब पेपर में प्रश्न आए तो वाद्य यंत्रों का नाम आते ही हमारे दिमाग में अगर उसकी पिक्चर बन जाती है तो वाद्य यंत्र जो है हमारा गलत होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। तो वाद्य यंत्रों की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के जितने भी वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र, इनका जो वर्गीकरण किया गया है तो वो ध्वनि उत्पन्न होने के आधार पर किया गया। ध्वनि उत्पन्न होने के आधार पर। तो वर्गीकरण का आधार क्या है? तो कहेंगे ध्वनि उत्पन्न होने के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। इस आधार पर ये जो है वो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र माने गए हैं। पहला है तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र जिनमें तार से ध्वनि उत्पन्न हो, तो वो वाद्य यंत्र जो है वो तत्व वाद्य यंत्र कहलाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें अवनद श्रेणी के अवनद वाद्य यंत्र, तो अवनद वाद्य यंत्र की बात करें तो चमड़ा पीटकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। चमड़ा पीटकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वो आएंगे अवनद श्रेणी के। और फिर आता है सुशीर। सुशीर श्रेणी के वाद्य यंत्र की बात करें तो सुशीर श्रेणी में वे वाद्य यंत्र आते हैं जिनमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वो वाद्य यंत्र कहलाते हैं सुशीर श्रेणी के। इसी तरह से लास्ट का जो है वो आते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, तो ये धातु से बने होते हैं और धातु से ध्वनि उत्पन्न होती है, और जो वो ध्वनि उत्पन्न होती है धातु की उसे बोलते हैं टणकार। यानी इन वाद्य यंत्रों से क्या उत्पन्न होती है? टणकार उत्पन्न होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। कौन सी श्रेणी का कौन सा वाद्य यंत्र है, कहाँ यूज होता है, और ज्यादातर जो पेपर में प्रश्न आता है वो ये या तो उससे किसी वाद्य यंत्र का स्पेसिफिक कोई कलाकार, लोक कलाकार हो जो उसको बजाने वाला हो। तो हम बीच बीच में ये भी डिस्कस करते जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंस रहेगा। तो और साथ में हम जो है उन वाद्य यंत्रों को किस में नृत्य में यूज किया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम वाद्य यंत्रों की। तो राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र, वर्गीकरण मैंने आपको बता ही दिया। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है हमारा घन श्रेणी के वाद्य यंत्र। घन श्रेणी, घन श्रेणी का मतलब धातु से बने हुए। तो ये जो सामने चित्र बना हुआ है ये है मंजीरा। तो देखिए ये धातु की 2 तस्तरियां हैं, एक ये होगी और एक ये तस्तरी, इनके बीच में छेद होता है यहाँ, और इस छेद के अंदर क्या रस्सी डाली होती है और आपस में इनकी टक्कर करवा के ध्वनि उत्पन्न की जाती है। मंजीरे का यूज सर्वाधिक नृत्यों के हिसाब से बात करें तो इनका यूज जो है वो 13 ताली नृत्य में किया जाता है। 13 ताली नृत्य, और 13 ताली नृत्य के अंदर इसका यूज करने वाले हैं वो है कामड़िया पंथ की बहुएं। कामड़िया पंथ की बहुएं जब ये नृत्य करती है तो इस नृत्य के अंदर ये 13 मंजीरे जो अपने शरीर पर बांधकर इस नृत्य को संपन्न किया जाता है। तो मंजीरा जो है वो घन श्रेणी का वाद्य यंत्र है। और ये जो है बनाने के हिसाब से बात करूं तो मंजीरे जो है राजस्थान की हस्तकला के हिसाब से देखिए तो राजस्थान में मंजीरे जो है वो डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? तो याद रखो कि डूंगरपुर के मंजीरे प्रसिद्ध है। अगला देखिए झांझ, ये मंजीरे से बड़ा होता है। जैसे आप देख रहे हो कि मंजीरा अगर हाथ में पकड़ा होता तो इतने तक ही चलता है, ये इतना साइज का है, बड़े साइज की 2 परात नुमा होता है, दोनों का आपस में टक्कर करके और ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो झांझ की अगर हम बात करें तो झांझ जो है वो कच्छी घोड़ी नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र है। कच्छी घोड़ी नृत्य का वाद्य यंत्र है, और ये भी कौन सी श्रेणी का?
तो आप याद रखोगे ये भी घन श्रेणी का वाद्य यंत्र है। सबसे पहले घन श्रेणी के लिखे हैं मैंने। तो कच्ची घोड़ी वाद्य यंत्र जो नृत्य का वाद्य यंत्र है, और इस वाद्य यंत्र का नाम है झांझ। ये भी धातु से बना हुआ होता है। अगला वाद्य यंत्र देखिए खड़ताल। दो वाद्य यंत्र होते हैं, एक होता है खड़ताल, एक होता है करताल। ये जो आपके सामने दिख रहा है वो है खड़ताल। खड़ताल के अंदर क्या होती है, ये जो धातु की लकड़ी की प्लेटें होती है दो, एक हाथ के अंदर दो पकड़ी जाती है, जैसे ये सामने पकड़ी हुई है। तो इसको बीच में इसके क्या है कि लोहे की पत्ती लगी होती है। जैसे मैं अगर कहूँ, जैसे मान लीजिए ये रिमोट है, तो यहाँ इसका लेमिनेशन करेंगे ना, यहाँ धातु की पतली प्लेट लगा दी और एक दूसरा ऐसे इधर वाली साइड से, तो दोनों साइडों में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये लकड़ी के गुटके हैं, इनके यहाँ जो बटन है, इन बटनों वाली जगह क्या है, धातु की प्लेट लगा दी। अब इन दोनों को आपस में यूँ पकड़ के कलाकार जो है वो यूँ वादन करता है, और खड़ताल इसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि खड़ताल का जादूगर जो है वो कहलाता है सदीक खां मंगनियार का जादूगर। तो आपको याद रखना है सदीक खां मंगनियार। तो खड़ताल का जादूगर कौन है, तो कहेंगे सदीक खां मंगनियार जो है वो खड़ताल का जादूगर है। अगला देखिए करताल। अंग्रेजी के बी की आकृति का लकड़ी के गुटके पर जो है वो तस्तरियां लगी होती है। ये धातु की तस्तरियां हैं, साउंड इनसे उत्पन्न हो रही है। तो इधर से आडाल्या, इधर से अंगूठा, ये अंगूठे के लिए स्थान छोड़ा हुआ है और ये चारों उंगलियों के लिए, और इनको आपस में यूं टक्कर जब कराते हैं तो ये तस्तरियां जो है वो ध्वनि उत्पन्न करती है। ये है करताल। और अभी हमने जो पीछे पढ़ा वो थी खड़ताल। खड़ताल का जादूगर है सदीक खां मंगनियार। इसी तरह से अगर हम देखें अगला वाद्य यंत्र रमजोड़। चमड़े का 4 अंगुल चौड़ा पट्टा है, और 4 अंगुल चौड़ा पट्टा होता है जिसके ऊपर घुंघरू लगे हुए हैं, जैसे आप ये देख ही रहे हो। और इसे पैर पे बांधकर जो है वो नृत्य के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो रमजोड़, चमड़े के पट्टे के ऊपर घुंघरू लगे हों, और ये भी कौन सी श्रेणी का, तो आपको याद रखना है ये घन श्रेणी का है। और ये जो घुंघरू है, इनके अंदर जो गुठली होती है वो होती है बेर की, ये भी याद रखना है आपको। अगला वाद्य यंत्र देखें लेजियम। लेजियम देखिए, ये लकड़ी के 2 डंडे हैं छोटे छोटे, और ये जंजीर लगी हुई है, और इन जंजीर के बीच में क्या है, लोहे की ये तस्तरियां लगी हुई है। देखो ये तस्तरियां हैं। अब इधर से पकड़ के और इधर से दोनों को यूं आपस में खिंचाव और लूज करेंगे ऐसे, तो ये तस्तरियां आपस में टक्कर करेगी और जिससे ध्वनि उत्पन्न होगी। ग्रासियों का वाद्य यंत्र है ये। कौन सी जनजातियों से संबंधित है, तो आप कहोगे ग्रासियों से। ग्रासियों से संबंधित है ये। कौन सी जनजाति का वाद्य यंत्र है लेजियम, तो क्या ग्रासियों का वाद्य यंत्र है ये। इसके बाद में बात करें तो घंटियां। तो घंटियां कई प्रकार की होती है, घंटियों के नाम है, जैसे एक है टिकोरा, एक है वीर घंटी, एक है शक्ति घंटी, या इसे घड़ियाल भी बोलते हैं। घड़ियाल, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। देखो मैंने दिखाने के अंदर क्या है कि शक्ति घंटी और घड़ियाल वो तो है, ये मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगा होता है, आकार में बड़ा होता है। टिकोरा और वीर घंटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वीर घंटी अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी होती है, टिकोरा जो होती है अपेक्षाकृत छोटी होती है। घर में पूजा करते हैं तब जो बजाई जाती है वो तो होती है टिकोरा, और मंदिर में आरती के दौरान जो बजाते हैं वो होती है वीर घंटी। शक्ति घंटी या घड़ियाल ये मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो लगी होती है ऊपर की ओर और जंजीर से टंगा होता है, तो उसे शक्ति घंटी या घड़ियाल कहते हैं। ये भी कौन सी श्रेणी का, घन श्रेणी का है, क्योंकि धातु की टक्कर से ही इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। यह भी हमने पढ़ा था। तो ये है घुंघरू, ठीक है, नॉर्मली सीधा ये बेर के गुठली होती है इसके अंदर, और ये भी कौन सी श्रेणी का, घन श्रेणी का वाद्य यंत्र। झालर, धातु का बना हुआ पीतल का जो है एक तवा होता है, 2 छेद होते हैं इसके अंदर, और फिर इसमें डोरी डाली होती है, इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं। ये लकड़ी का हथौड़ा होता है।
इस हथौड़े से पकड़ के इस पे, जैसे स्कूल की घंटी होती है उस तरह का वाद्य यंत्र है। तो झालर किस श्रेणी का है? तो आपको याद रखना है घन श्रेणी का वाद्य यंत्र है। बरनी, देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि पाबू जी के तो माटे प्रसिद्ध होते हैं और तेजा जी की बरनी। चौड़े मुंह का मटका है, जैसे मान लीजिए ये चौड़े मुंह का मटका है इस तरह का, ये लो, ये चौड़े मुंह का मटका है मान लीजिए। ये लो, ये चौड़े मुंह का मटका है। इसके ऊपर क्या करेंगे, धातु की प्लेट रखी होती है ऐसे, ये है धातु की प्लेट और ये है चौड़े मुंह का मटका। अब देखें इसके अंदर चम्मच से इसके ऊपर यूं करेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। और बरनी जो है ये तेजा जी के बोपे सर्पदंश उपचार में बजाते हैं। क्लियर हो गया होगा। बरनी, बरनी भी कौन सी श्रेणी का? घन श्रेणी का वाद्य यंत्र है। इसी तरह से देखें आगे, थाली। नॉर्मली क्या होता है, ये गिलास है और इस गिलास के ऊपर जो है वो थाली को उल्टा रख दिया जाता है, ये मान लीजिए थाली, और चम्मच से इसे पीटकर बजाते हैं। ये गिलास और ये थाली, और चम्मच से पीटकर इसे बजाते हैं। तो थाली नृत्य जो है वो भी फेमस है। गोगा जी के भगत जो है वो थाली नृत्य करते हैं। श्रीमंडल, श्रीमंडल की बात करें तो ये झाड़ी नुमा होता है। कैसा होता है? झाड़ी नुमा, जैसे पुराने जमाने में एंटीना होती थी उस तरह का वाद्य यंत्र है। ये देखिए ये झाड़ी नुमा है, ऐसे लकड़ी का फ्रेम है और यहाँ इसमें तस्तरियां टांग देते हैं ऐसे। और ये जैसे मान लीजिए तस्तरियां टांग दी, लकड़ी का झाड़ी नुमा है और ये क्या लगी है? तस्तरियां। और इसको बजाने के लिए क्या करेंगे, ये नीचे का जो हैंडल है इसको पकड़ लेते हैं और फिर इसको हथेली पर पीट लेते हैं या सीधे ही इसको हिलाते हैं। जैसे ऐसे पकड़ा और यूं हिलाएंगे तो ये तस्तरियां जो है वो आपस में टक्कर करेगी और यही वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? श्रीमंडल कहलाता है। ये तस्तरियां होती है और लकड़ी का फ्रेम है, लकड़ी का फ्रेम होता है, ठीक है, झाड़ीनुमा होता है। तो ये है वाद्य यंत्र श्रीमंडल। चिंपिया, नॉर्मली जो चिमटा होता है उसी आकृति का है। ये अंतर है कि इसमें यहां तस्तरियां डाल देते हैं साथ में, ये इस तरह का है। तो यहाँ एक कड़ा और डाल के लेते हैं, इसमें घुंघरू डाल लेंगे यहाँ और यहाँ डाल लेते हैं तस्तरियां, ऐसे तस्तरियां लगी होती, हथेली पर पीट कर साधु भजन कीर्तन के दौरान इसे बजाते हैं। तो ये चिंपिया है कौन सी श्रेणी का? तो कहेंगे घन श्रेणी का वाद्य यंत्र है ये भी। कागरज, कागरज क्या होता है? जैसे ये बांस है, सपोज करिए 1.5 से 2 फीट का बांस है। इस बांस को क्या करते हैं, ऊपर से चीर लेते हैं, ऐसे चीर लिया, चीरने के बाद में क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ तस्तरियां फंसा देते हैं, ऐसे तस्तरियां फंसाई, बांस अंदर से थोता है पूरा। तस्तरियां फंसाने के बाद में यहाँ एक एक इस पे खरपची पे ऐसे तार बांध देते ताकि ये तस्तरियां बाहर नहीं निकले। अब इसको पकड़ के हथेली पर ऐसे पीटेंगे
तो तस्त्रियां आपस में टक्कर उत्पन्न करेगी और जो ध्वनि है वो इस थोथे बांस में से निकलेगी। ये है वाद्य यंत्र कागरज। तो आपके समझ में आया होगा, कागरज जो है बांस को चीरकर इसमें तस्त्रियां डालकर तैयार किया जाता है। जब तस्त्रियां डाल लेंगे ना तो ये इस तरह की बनावट का हो जाएगा, यूं ये ऐसे, ये खुल जाएगा ऊपर से, ये बांस से। और इसके अंदर तस्त्रियों की बात करूं तो यूं तस्त्रियां लगी हुई है, बांस को ऊपर से चीर लिया तो ऐसे खुल जाएगा, ये खुला। और यहाँ क्या है, इसके तार बांध देते ताकि तस्त्रियां गिरे नहीं, ये तार बांधे हुए हैं ऐसे, और इसको पकड़ के यूं बजाएंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। गुरालियों, इसे बांस का बाजा भी कहते हैं। गुरालियों को क्या बोलते हैं? बांस का बाजा कहते हैं। ग्रासिया बजाते हैं इसे, ग्रासिया। और बांस को चीरकर ही इसे बनाया जाता है, उसमें तार डाल देते हैं और फिर इसको तार को खींचकर उसमें से साउंड उत्पन्न करते हैं। परंतु गुरालियो जो है विवादित वाद्य यंत्र है, याद रखो कि ये घन श्रेणी का है, बस ग्रासियों के द्वारा इसे बजाया जाता है। आंकल या सांकल, एक कड़ा होता है उसके अंदर ऐसे सांकल डाली होती है लोहे की, ऐसे। गोगा जी के भगत जो है, माता जी के भगत है, वो छड़ी खेलना जो प्रोग्राम करते हैं, ये भी आस्था का विषय है। इसका जो लास्ट हिस्सा होता है उस पे ऐसे नुकीला लोहे की पत्ती सी लगी होती है, ऐसे ही। इस कड़े को पकड़कर यूं हिलाएंगे तो साउंड उत्पन्न करते हैं, इसे ही अंकल या सांकल कहते हैं। यह भी कौन सी श्रेणी का? घन श्रेणी का वाद्य यंत्र। अब शुरू होते हैं हमारे सुशीर श्रेणी के वाद्य यंत्र। सुशीर श्रेणी के वाद्य यंत्र आज हम कोशिश करेंगे कि भी 2 श्रेणी जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाए। कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र। इसका परिष्कृत रूप, परिष्कृत रूप, ये तो देखो लकड़ी से बना है, लकड़ी से, और अगर बना दे धातु से तो धातु से बना लेंगे ना तो ये कहलाएगा मुरला मुरली, मुरला मुरली कहलाएगा। तो परिष्कृत रूप तो क्या कहलाता है? तो कहेंगे मुरला मुरली कहलाता है। और वैसे ये कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, सपेरे जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इधर से हवा भरी जाती है और ये अंगुलियों से करके इसमें साउंड उत्पन्न की जाती है, फूंक से। रणबेरी या बुगल, तो देखिए सामने आपको बनावट है ही, इधर से हवा भरते हैं। युद्ध के आगाज के लिए इसे बजाया जाता था और इसे रणबेरी, बुगल या बेरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेरी के नाम से भी जानते हैं। फिर है तुरई या बरगू, तो देखिए तुरई जो होता है वो तो होता है चिलम की आकृति का, और बरगू भी होता है चिलम की आकृति का। परंतु अंतर क्या होता है कि बरगू जो होता है, ये देखिए, बस ये देख लेना आप, चित्र से समझ में आ जाएगा। तुरई और बरगू की बनावट एक सी होती है, परंतु बरगू बै से बरगू, बै से बड़ा, तो बड़ा होगा वो तो होगा बरगू, और जो छोटा होगा वो होगा तुरई। तो तुरई जो होता है वो तो होता है छोटा, और बरगू जो होता है वो बड़ा होता है। शेप दोनों का एक सा ही होता है। तो अगर देखें ना तो इनकी आकृति जो होती है वो चिलम जैसी होती है, या सॉफ्टी का कॉर्न जो आता है ना उस तरह की। जैसे ये ग्रास इसने पकड़ रखा है, वाद्य यंत्र देखिए ये यूं करके इतना बड़ा है, तो चिलम की आकृति का है। तो ये हाथ में जो है वो है बरगू, इसके इसे आकार में छोटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुरई। तो इसको भी युद्ध के दौरान जो है वो साउंड उत्पन्न, जोश उत्पन्न करने के लिए सैनिकों में बजाया जाता था। बांसुरी, सामने अगर हम देखें तो सीधा सा फंडा है, आप याद रखोगे। बांसुरी में 7 स्वरों तक ध्वनि उत्पन्न होती है, और अगर बांसुरी के अंदर छेद हो जाएं, 1 2 3 4 5, 5 हो जाए तो इसे कहेंगे पावली। अगर छेद हो 6, 1 2 3 4 5 6,
तो इसे कहेंगे सूला। अगर बांसुरी का आकार बड़ा हो जाए, आकार बड़ा हो जाए, तो इसे कहते हैं नांद। बड़ी बांसुरी जो होती है वो क्या कहलाती है? बड़ी बांसुरी नांद, 6 छेद वाली सूला, 5 छेद वाली पावली, 7 छेद वाली बांसुरी। एक तो ये याद करोगे, और एक जैसे ऐसी बांसुरी होती है ना, एक सीधी टेढ़ी सी, तो ये होगी टेढ़ी बांसुरी। टेढ़ी बांसुरी जो होती है उसे कहते हैं नड़। उसे क्या कहा जाता है? नड़। तो आप याद रखोगे बांसुरी के प्रकार हो गए, 7 छेद वाली तो बांसुरी, 5 छेद वाली पावली, 6 वाली सूला, और बड़ी बांसुरी जो होती है वो होती है नांद, और टेढ़ी बांसुरी जो होती है वो क्या होती है? नड़। तो ये बांसुरी के प्रकार है, और जब दो बांसुरी को एक साथ बजाया जाता है तो वो बन जाएगा अलगोजा। नांद, नांद समझ गए? बड़ी बांसुरी। नांद क्या होती है? जब 1.5 से 2 फीट की हो, तो नांद का मतलब क्या है? बड़ी बांसुरी। और काम क्या आती है? गूंज उत्पन्न करने के लिए। गंभीर आवाज जो है वो होती है इस नांद से। करना, 3 से 4 टुकड़े धातु के बनी हुई पाइप होती है, इनको आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इसको ऐसे इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा छोटा हो जाता है। 3 से 4 टुकड़े होते हैं धातु के, और ये 7 से 11 फीट लंबाई का होता है। और इसका वादन जो है वो वर्तमान में पाली के मंदिरों में आज भी किया जाता है, आज भी करते हैं। तो ये याद रखोगे, ये वाद्य यंत्र कौन सा है? करना है। इसी तरह से मोरचंग करें तो मोरचंग की खास बात याद रखनी है, सबसे छोटा लोक वाद्य यंत्र। सबसे छोटा लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मोरचंग है। यूरोप में ऐसा कैसा ही वाद्य यंत्र है जिसे ज्यूफ ऑफ हॉर्प कहते हैं। यूरोप में इसे क्या कहते हैं? ऐसा कैसे ही है सैम? ज्यूफ ऑफ हॉर्प कहा जाता है। इस कारण से इसका उपनाम है, उपनाम क्या है कि राजस्थान का ज्यूफ ऑफ हॉर्प। तो आपको याद रखना है, एक तो ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, एक राजस्थान का ज्यूफ ऑफ। ये एक नली है, इसमें यहाँ धातु का एक तार लगा हुआ है, जाड़ के नीचे इसे दबाकर सांस की ध्वनि से इसमें साउंड उत्पन्न करते हैं। और ये जो है इस वाद्य यंत्र को कह सकते हैं कि सबसे छोटे श्रेणी के अंदर रखा हुआ है, और फूंक से या सांस की जो ध्वनि है उससे इसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है, और सभी वाद्य यंत्रों में यह सबसे छोटा है। बस ये याद रखना है आपको, और इसका नाम है मोरचंग। सतारा, ये होता है बांसुरी, सहनाई व अलगोजे का मिश्रण। अलगोजे का मिश्रण, यानी तीनों की झलक दिखाई देती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है। इसमें सतारा बहुत बार आया हुआ है, क्योंकि नाम में सतारा, यानी आपको लग रहा है तत् श्रेणी का, परंतु सतारा जो है वो किस श्रेणी का है? तो आपको याद रखना है सुशीर श्रेणी का वाद्य यंत्र है सतारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद भी रखोगे आप, सुशीर श्रेणी का। अगला देखिए, मशक या बैग पाइपर, इसे सेना का वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। सेना का वाद्य यंत्र कहा जाता है। और इसमें बकरे का जो चमड़ा है वो थैला उसका बकरे के चमड़े का बना होता है, कई नलियां लगी होती है। पहले थैले को हवा से भरा जाता है, और इसको भरने के बाद में फिर इसको दबाया जाता है, और दबाने से इसमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो नॉर्मली जो मशक या बैग पाइपर है
इसका जो भी कलाकार है उसका भी नाम आपको याद रखना है, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। और ये हैं पुष्कर के, जो इस लोकवाद्य यंत्र को बजाने वाले लोक कलाकार हैं। तो मशक या बैगपाइपर के कलाकार, कलाकार, तो आपको याद रखना है कलाकार का नाम क्या है, श्रवण कुमार। इसी तरह से देखें शहनाई, शहनाई जो है सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। आपसे पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा, तो कहेंगे शहनाई। और ये वैसे सुशीर श्रेणी का है, परंतु जितने भी वाद्य यंत्र है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है वो शहनाई है। इसे अक्सर नगाड़े के साथ में बजाया जाता है, नगाड़े के साथ बजाते हैं। और यह शास्त्रीय वाद्य यंत्र भी है, शास्त्रीय वाद्य यंत्र। स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान जो है वो इसके सिद्धहस्त कलाकार थे, जो सामने हमारे स्लाइड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये शहनाई वादक थे और सुशीर श्रेणी का है, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है ये, नगाड़े के साथ में इसे बजाया जाता है। और इसके कई नाम और हैं, देसी वर्जन भी है इसके। जैसे देसी वर्जन की बात करूं तो नाम आएंगे तो आप समझ जाना। इसे कहते हैं नफीरी, सुंदरी, सुरनई, इसे टोटो भी कहते हैं। ये इसके देसी वर्जन है, नफीरी है, सुंदरी है, सुरनई है, टोटो है। ये इस शहनाई के कई अन्य नाम है। तो आपको याद रखना कि ये देसी वर्जन है। पेपे खां मांगणियार जो है ना वो सुरनई वादक है, आप ये भी याद रखोगे, पेपे खां मांगणियार। पेपे खां मांगणियार कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, तो आपको याद रखना है सुरनई वादक है। सुरनई वादक कौन है, तो याद रखना है आपको पेपे खां मांगणियार। और ये शहनाई का देसी वर्जन है। नागफणी नाग के फण के आकार का होता है, साधु सन्यासी इसे यूज करते हैं। धातु का है, इधर से हवा भरी जाती है इसके अंदर, और ये धातु की बनी हुई नली है। ये वाद्य यंत्र है नागफणी। और कौन सी श्रेणी का, तो कहेंगे सुशीर श्रेणी का। अलगोजा, दो बांसुरी जो है वो एक साथ बजाई जाती है, और इसके कलाकार जो है उनका नाम है रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी। अलगोजा वादक है, जयपुर के हैं ये। और ये हमारा जो है अलगोजा वो राजकीय वाद्य यंत्र भी है, राजकीय वाद्य यंत्र। जब अलगोजे के अंदर दोनों बांसुरी की लंबाई एक सी हो तो इसे कहते हैं पौधा जोड़ी। और जब एक बांसुरी लंबी और एक आधी हो, छोटी हो यानी, तो उसे कहेंगे डोदा जोड़ी। तो आपको याद रखना है डोदा जोड़ी और पौधा जोड़ी क्या होते हैं, तो अलगोजे के प्रकार होते हैं। सुरनाई, अभी हम बात कर रहे थे, पेपे खां मांगणियार जो है वो इसका कलाकार है, पेपे खां मांगणियार, ये सुरनई वादक है और शहनाई का देसी वर्जन है। तारपी, कथोड़ी जाति के द्वारा इसे बजाया जाता है। कथोड़ी लौकी से इसे तैयार करते हैं, तो इससे हवा भरी जाती है और इधर से साउंड उत्पन्न होगी। ये तारपी है, कथोड़ी जाति का वाद्य यंत्र। सिंगी, हिरण या भैंसे का जो सींग होता है उससे इसे इसमें आगे जो है वो धातु का पाइप लगा लेते हैं और इसको अच्छे से घिस के तैयार कर लेते हैं और शाइनिंग हो जाएगी और फूंक मारकर इसमें ध्वनि उत्पन्न की जाएगी। मुरला मुरली आपको बताया था, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था बीण या पुंगी, बीण का परिष्कृत रूप, परिष्कृत रूप का मतलब धातु से बनी हुई बीण जो होगी वो मुरला मुरली है। नड मैंने बताया था टेढ़ी बांसुरी, टेढ़ी बांसुरी क्या कहलाती है, आपको याद रखना है नड कहलाती है। बांकिया, जैसे नाम ही बांकिया है तो सीधा होने का सवाल ही नहीं। तो बांकिया जो होता है वो बैंड बाजे वाले वो जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये इस तरह का वाद्य यंत्र है, और यहाँ इसमें वो पाइप सी लगी होती है ऐसे ही, और इधर से ध्वनि उत्पन्न कर लेते हैं। तो यह है बांकिया। तो यह भी सुशीर श्रेणी का वाद्य यंत्र है बांकिया भी।
तो देखिए सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है, ये भी याद रखना है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र। शंख समुद्री जीव है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जीव अंदर से निकल जाता है, उसका बाहरी आवरण है, मंदिरों के अंदर इस्तेमाल इसे किया जाता है। और शंख जो है वो कौन सी श्रेणी का, तो कहेंगे सुशीर श्रेणी का है। और अब शुरू हो जाते हैं अवनत श्रेणी के। तो आज जो है हमने 2 कैटेगरी पढ़ी, तो जिसमें से हमने सुशीर श्रेणी पढ़ लिया एक, और दूसरा हमने घन श्रेणी के वाद्य यंत्र पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम बाकी के जो बचे हुए हैं उनको पूरा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी का धन्यवाद।